नमस्कार, मैं हूं चंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच आप तक। और आज इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे एक पत्रकार के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। पत्रकार किस हद तक सुरक्षित हैं, उनको कैसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, इन सारी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हाल में ही बिहार शरीफ के हिंदुस्तान के प्रभारी के पुत्र की हत्या हुई, उनमें कैसे क्या हुआ, इन सारी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ललित शंकर जी, जो प्रभात खबर से हैं, और हमारे साथ हैं मुजफ्फर इमाम उर्फ मुन्ना जी, जो न्यूज़ 24 से हैं। तो हम बात करेंगे ललित शंकर जी से। ललित शंकर जी, बताइए आज के डेट में पत्रकार कितना हद तक सुरक्षित हैं? देखिए, जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो एक कमेटी है इंटरनेशनल लेवल की CPJ, जो बताती है कि दुनिया में पत्रकारों की स्थिति कैसी है, कितने खतरे हैं। तो पिछले 2 साल से जो भारत है उसमें रैंकिंग में काफ़ी ऊपर आ गया है। 17 में 18वें पोजीशन पे था, अब शायद 12वें पोजीशन पे है। वो जो इंडेक्स बनता है ग्लोबल, जिसमें किन किन देशों में पत्रकार ज़्यादा खतरे में है, भारत का उसमें टॉप 10 में आना एक भारी, समझिए, एक संकेत है कि यहाँ पत्रकार किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक असुरक्षा का माहौल है और आम जनता सोचती है कि पत्रकार हैं, इनको क्या खतरा होगा, लेकिन इसके उलट एक ऐसा फील्ड जॉब है जिसमें खतरा ही खतरा है। ललित जी, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अपने न्यूज़ संकलन के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी उन पे हमला होती है। उसके बावजूद अगर जब वो किसी वरीय पदाधिकारी से बात करते हैं तो ये सिर्फ एक आश्वासन मिलता है, उस पर कार्रवाई बहुत कम होता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने देश में कोई पत्रकार सुरक्षा कानून अभी नहीं आया है। विश्व के कई देशों में है, इसकी मांग लंबे समय से चली आ रही है। पत्रकार का जॉब फील्ड वर्क है और ऐसा कई सारा जॉब होता है जहाँ समाचार संकलन करता है, तो खतरा होता है, उसमें असुरक्षा होती है। कई बार वो जाने अनजाने ऐसी जगह में फंस जाता है। अभी छत्तीसगढ़ में एक DD न्यूज़ के पत्रकार की मौत हो गई नक्सलियों के द्वारा। ऐसी कई घटनाएं होती रहती है, कहीं गुंडों के द्वारा। आपने सुना, अभी बिहार शरीफ में सुना, हमारे हिंदुस्तान में एक अखबार है, उसके ब्यूरो चीफ के पुत्र की हत्या हुई। तो ये घटनाएं लगातार घटती रही हैं, हर साल ऐसी 30-40 घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए कोई कानून नहीं है। अब हम बात करते हैं मुजफ्फर जी से। मुजफ्फर जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि पत्रकार हर फील्ड में जहाँ पे न्यूज़ संकलन करने के लिए जाते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो आज की परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ पे पत्रकारों के नाम पे किसी भी तरह का कोई सुरक्षा नहीं है। लाख दावा कर ले सभी, जब पत्रकारों के ऊपर कोई हमला होता है तो बहुत लोग इसके दावे किए जाते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें हम कहना चाहेंगे कि हम लोग जो जितने भी पत्रकार लोग हैं उनमें एक सबसे बहुत ज़रूरी है एकजुटता। अगर जब तकला हम लोग सारे पत्रकारों में एकजुटता नहीं रहेगी तो हम लोगों की बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग और भी मसले होते हैं, सभी मसलों को हम लोग उठाते हैं, प्रशासन से लेकर सरकार तक उनकी समस्याओं का उनसे अवगत कराते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग की बात को सुनने वाला नहीं है, कोई वहाँ तक जो है ठोस पहल करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को सबसे बात जरूरी है कि हम लोग को एकजुटता होनी चाहिए ताकि हम लोग की बात को रखा जा सके। तो मुजफ्फर इमाम जी, क्या लगता है कि पत्रकार कहीं ना कहीं डरे होते हैं? जो उनको खबर लिखनी चाहिए, जो उनको खबर चलाना चाहिए, उस पर वो रोक लगाते हैं। वो चाहते हैं कि हम खबर कुछ और चलाएं, लेकिन वो नहीं चला पाते हैं। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं तो खौफ रहता ही है, अपने आप को असहज महसूस किया जाता है। जो निर्भीकता से पत्रकारिता करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सोच करके कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। आए दिन देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा हो गया है कि कहीं पे भी किसी उस तरह की घटना में जाने में अकेले में डर महसूस होता है कि हम लोग वहाँ पर जाएं। सोच समझ के हम लोगों को कैमरा खोलना पड़ता है कि खोलें या नहीं खोलें, अगले की मर्जी को, मूवमेंट को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो ऐसा पत्रकारिता इस
चीज़ की पत्रकारिता नाम नहीं है, लेकिन आखिर करना है तो किसी तरह भी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। आपने भी एक बात बताई कि जो लोग पत्रकार लोग हैं, लोगों में एकता नहीं है, यूनियन नहीं है, तो क्या लगता है अगर जो लोग पत्रकार लोग आपस में मिलकर यूनियन बनाते हैं तो क्या वो खबर के धार को जैसे वो चलाना चाहें, लिखना चाहें तो क्या वो लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 110% है कि सारे पत्रकार, खास करके जहानाबाद नहीं पूरे बिहार के पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, और खास करके सुरक्षा के मुद्दे पर कम से कम तो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और इस बात को सरकार तक आगाह करनी होगी कि हम लोगों को एक ठोस सुरक्षा मिले, ताकि हम लोग निर्भीक होकर के हम लोग पत्रकारिता कर सकें। ललित शंकर जी से हम बात करेंगे। ललित शंकर जी, अभी जो पत्रकारिता का दौर है इसमें काफ़ी युवा लोग जुड़ चुके हैं, और जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, जो उनके अंदर एक भावना होती है सीनियर और जूनियर का, तो क्या ये भावना सही है? ऐसी भावना होनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए ये तो मानना पड़ेगा, किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस का तोड़ नहीं होता है। जो सीनियर है उनके पास अनुभव होता है और जूनियर के पास जोश होता है। अगर ये दोनों मिलकर अगर टीम वर्क करें तो पत्रकारिता काफ़ी मतलब प्रभावी होगी। लेकिन मुद्दा हमारा आज का है पत्रकारों की सुरक्षा। तो जैसे पुलिस वाला या कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है और उसमें अगर बाधा पहुंचाते हैं तो आपके वो कानून केस दर्ज करा सकता है। वैसे ही एक कानून की ज़रूरत है कि पत्रकारों के काम में बाधा पहुंचाना भी कानूनन जुर्म होना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा, अगर उनको ज़रूरत हो तो सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए कानूनन हमारा प्रशासन बाध्य होना चाहिए। पत्रकारों को बीमा का कवरेज होना चाहिए निःशुल्क सरकार की तरफ से। किसी पत्रकार की मौत अगर होती है किसी मुद्दे, किसी कवरेज में और काम ड्यूटी करते हुए, तो सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी उसके परिजनों को दे, ऐसा होना चाहिए व्यवस्था। और ऐसा कई देशों में है, लेकिन अपने देश में नहीं है। इसलिए नहीं है अपने देश में कि कभी पत्रकारों के हित के लिए सरकार ने सोचा ही नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को खुद को सोचनी चाहिए। हम लोग दूसरों के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में भी हम लोग को मुखर होना चाहिए। अभी हमारे मित्र मुजफ्फर जी ने बताया यूनियन के बारे में, यूनिटी हम पत्रकारों के बीच में होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यूनिटी ये मुद्दों पे हो सकती है क्योंकि हम लोग डिफरेंट मीडिया हाउस से होते हैं। हर मीडिया की अपनी प्राथमिकता होती है। कोई प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो हम लोग के पास समय भी नहीं होता है जैसे बाकी अन्य के पास होता है। तो कुछ व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं यूनियन में, लेकिन मुद्दों के आधार पर हम सब एक हो सकते हैं। और उन मुद्दों के आधार पे, खासकर सुरक्षा का मुद्दा, जो उन्होंने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा पत्रकार एक होना चाहिए। पूरे भारत में पत्रकारों को सुरक्षा के मुद्दे पे एक होकर पत्रकार सुरक्षा कानून बने, पत्रकार और उनके परिजनों की सुरक्षा हो, ये इसके लिए काम करना चाहिए और इसको जोर शोर से उठाना चाहिए। फिलहाल हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप हमारा देखते रहिए खास कार्यक्रम सच आप तक। लोकतंत्र तथा निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता का सबसे अहम बिंदु मतदान करना है। मतदान न सिर्फ नैतिक उत्तरदायित्व है, बल्कि प्रमुख जिम्मेदारी भी है। मतदान दिवस लोकतंत्र का उत्सव होता है, जिसके माध्यम से हम सशक्त और विकसित होने वाले राष्ट्र की नींव रखने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना पहली कड़ी है। मतदान के जरिए मतदाता ऐसा उम्मीदवार चुनता है जो सरकार में उसकी आवाज बने। इसलिए प्रत्येक मतदाता को मतदान में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। मतदाता जागरूकता से महिलाओं और युवाओं के पंजीयन के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आइए निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था रखते हुए हम प्रतिज्ञा करें। सभी निर्वाचनों में मतदान के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करेंगे। मतदाता होने के गर्व के साथ मतदान के लिए तैयार हैं हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम अपने मित्र मुजफ्फर जी से बात करेंगे कि मुजफ्फर जी ये बताइए, जो पत्रकार लोग हैं या जो पत्रकार नहीं भी हैं, वो अपने मोटरसाइकिल में, अपने टेम्पो में, अपने गाड़ी में एक प्रेस का स्टिकर लगा करके चलते हैं, उस पर आज तक कभी भी किसी प्रशासन की और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो कितना हद तक सही है और क्या होनी चाहिए इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। हम लोग कई बार यहाँ के जो एसपी हैं उनको हम लोग इस बात पे इतला कर चुके हैं कि देखिए, हम लोग खुद इस पत्रकारिता में हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं पहचान पाते हैं कि ये पत्रकार हैं।
ताकि आए दिन कहीं न कहीं हर एक गाड़ी के पीछे देखिए दूसरी गाड़ी भी प्रेस लिखा हुआ है। तो इस पर जो है हम लोग नहीं उस पर कदम उठा सकते हैं। जब भी अगर कदम उठाएगा तो इस पर प्रशासन को पूरी सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। और इस पे और भी जो सचमुच में जो पत्रकार हैं उनकी स्तर इस पर गिर रही है। इसलिए हम चाहेंगे जिला प्रशासन से कि इस पर भी ठोस कदम उठाए। मेरा एक सवाल ललित जी से है कि ललित जी, जब भी कोई पत्रकार के साथ बड़ी घटना घटती है तो एक पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक पत्र निर्गत कर दिया जाता है, पत्रकार सुरक्षा के हित में पत्र निर्गत कर दिया जाता है, लेकिन उस पर आज तक किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ। अभी तक कोई भी पत्रकार के सुरक्षा के हित में कार्य नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा पहले ही हमने बताया कि ये जो पत्रकारों पे हमले होते हैं और इस हमलों के बाद की घटनाएं जो होती हैं, इसके लिए कोई स्पष्ट कोई कानून नहीं है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि एक पत्रकार सुरक्षा कानून होता तो ये इन जो भी प्रशासन है उनको बाध्य होकर काम करना पड़ता है, ऐसे उनकी इच्छा पे हो जाता है। दूसरी जो इसमें बात आ जाती है कि हम लोग भी जो पत्रकार हैं वो भी व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इतना काम वर्कलोड रहता है सब पे कि वो ये अपनी सुरक्षा की चिंता मतलब उतनी कर नहीं पाते जितना वो दूसरे की सुरक्षा करते हैं। हम लोग भी एक तरह से समाज के लिए जीते हैं। पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी कहलाते हैं, लेकिन वो लोकतंत्र की सुरक्षा करने में कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के प्रति उतने चिंतित नहीं रहते हैं। घटना होती है, हम लोग जागते हैं, उसके बाद फिर व्यस्त हो जाते हैं। तो हम ललित जी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी सरकार के द्वारा पत्रकार बीमा योजना लाया गया था, लेकिन अभी ये कहीं से कोई धरातल पर यह चीज़ का नज़र नहीं आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी होती है मानसिक सुरक्षा, जिसमें भविष्य के प्रति, परिवार के प्रति आप चिंतित नहीं हो। अगर कुछ की पत्रकार को हो जाता है तो हर कोई व्यक्ति है, हर कोई कर्मचारी है जो काम करता है, उसको कुछ होता है, उसको सुरक्षा मिलती है। और पत्रकारों के लिए ऐसा कुछ खास वो नहीं है। कम से कम 20 लाख 25 लाख ऐसी एक राशि होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो कुछ ऐसी घटना होती है तो वो उसके परिवार को निःशुल्क प्रदान करनी चाहिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी है इसके लिए कोई अलग से बीमा शुल्क वगैरह नहीं होना चाहिए। एक अनिवार्य बीमा सरकार की तरफ से पत्रकारों का होना चाहिए। अब अपने में तो मुजफ्फर इमाम जी से पूछेंगे कि मुजफ्फर इमाम जी, ये बताइए कि बहुत सेवा पत्रकार हमारे फील्ड में हैं, कार्य कर रहे हैं, वो किस तरह से काम करें कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें फील्ड में? देखिए, पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, खास करके इस वक्त जो परिवेश चल रहा है उसमें हम यही चाहेंगे कि जो भी नवयुवक हैं जो पत्रकारिता लाइन में आए हैं, उनको अपनी सबसे बड़ी बात है कि उनको समझना चाहिए कि हम पत्रकार हैं, उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सच्चाई हो उसको सच्चाई के रूप में अपना दिखाएं, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके। आप अभी जैसा कि देख रहे हैं मुजफ्फर जी कि सोशल मीडिया पे बहुत से गलत खबर को लोग तरजीह देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको रोकना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए? देखिए, बहुत सा है कि सोशल मीडिया, इसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं और इस पे खास करके जो भी लोग हैं इस पे जो सोशल मीडिया पे निर्धारित रहते हैं कि सोशल मीडिया पे हर तरह की खबर आती है इस पर लोगों को लगाम लगाना चाहिए और ख़ास करके पत्रकारों को इस पर तवज्जो देना चाहिए। कहाँ तक सच्चाई है उसके हिसाब से खबर को अपना प्रकाशित करें। ललित शंकर जी से हम बात करेंगे। ललित जी, अभी सोशल मीडिया पे आप चुनावी माहौल है, आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग अपने अपने फेक आईडी बनाकर कुछ नेता को गाली तक भी लिख दे रहे हैं। इसके लिए क्या होनी चाहिए, क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, आजकल स्मार्टफोन हर के पास है और भारत का एक बड़ा जो वर्ग है वो सब मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आ चुका है। वैसे में इस लोग के कानून का अभाव या कहीं जानकारी का अभाव जरूर तो हो, इसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं और इसका दुरुपयोग जानबूझ के भी किया जा रहा है। जो कुछ नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं या समाज के ऐसे कुछ लोग हैं, वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ फेक न्यूज़ चलाते हैं और कुछ अनजान लोग इसका शिकार बनते हैं, तो कुछ जानबूझ के ऐसा अफवाह चलाया जाता है। वैसे में हम पत्रकारों का ये भी दायित्व होता है कि ऐसी खबर हम लोग को दिखे कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तुरंत उसका खंडन करें और जो सही है उसको पहुंचाएं। और साथ ही ये इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी अपनी टीम को थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए, जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को, कि ऐसी खबरों पर लगाम लगाने के लिए कोई फिल्टर लगाए। ये ललित जी, हम आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहें कि अभी लोकसभा का चुनाव है, लोग कैसे कार्य करें कि इसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें?
देखिए ये समस्या होती है कि अब आप फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, कई सारे पक्ष हैं, तो अक्सर पत्रकार को लोग कोई एक खबर छापने का किसी पक्ष का समझ लेता है और आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में ऐसा रखना चाहिए, एक सावधानी कि हम निकलते हैं बाहर तो अपनी सुरक्षा ध्यान रखनी चाहिए, और कोई भी ऐसी खबर अगर हम लिखते हैं तो पक्ष किसका आ रहा है नहीं आ रहा है ये ध्यान में रखें, और ऐसा हमको लगे कभी कि असुरक्षा है तो तुरंत हम अपने साथियों को बताएं, पुलिस प्रशासन को खबर करें। कई घटनाएं जिले में मिली हैं जिसमें लोगों को धमकियां दी गई हैं कुछ खबरें उजागर करने के लिए, ऐसा भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत सबको बताएं और जागरूक रहें। लेकिन ये है कि खतरे तो बने रहेंगे, क्योंकि भारत की जो स्थिति है अभी लोकतंत्र की, वहाँ पत्रकारों की स्थिति समझिए दुनिया में अभी सबसे खराब है। भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है अभी जो ताज़ा रैंकिंग है उसमें। अब हमारा आखिरी सवाल मुजफ्फर इमाम जी से है। मुजफ्फर जी ये बताइए, खास करके मैं जहानाबाद ज़िले के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो लोग अनलीगल तौर से अपने गाड़ी पे प्रेस लिखवा लिए हैं, टेम्पू पे प्रेस लिखवा लिए हैं, मतलब जो जहाँ पे हैं वो उस स्टिकर का मिसयूज कर रहे हैं, तो आप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर मैं एक बार खास करके यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं की ओर से कि जो भी लोग हैं वो एक अपना जो है इस तरह का एक अभियान चलाएं, जिनके गाड़ी पर भी प्रेस लिखा हुआ हो वो एक अभियान चलाएं, और अभियान चलाकर सघन अभियान चला करके उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि जो पत्रकार हैं उनको इससे दिक्कत ना हो। तो आज हमारे खास कार्यक्रम सच आप तक में हमारे साथ मौजूद थे ललित शंकर जी जो प्रभात खबर से हैं, और मुजफ्फर इमाम जी जो न्यूज़ 24 से हैं, जो पत्रकारों के विषय में आज हम लोगों ने चर्चा किया है। अब अगले नए एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।